हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर है जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 12th। आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक इस बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग इसमें 2 से 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं नीट में या फिर 12th बोर्ड में भी। सो आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि जो टर्म्स होते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सके पूरा चैप्टर। सो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ये आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स। जैसे कि हाथी हमेशा जो होता है वो अपने ही समान शिशु हाथी को जन्म देता है। ऐसा तो नहीं है कि हाथी के पेट में आप आ जाओगे या हाथी आप जैसे मनुष्य को पैदा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर्स में कवर करेंगे। सो जेनेटिक्स शब्द जो हैं वो दिया था W. बैटसन ने। ठीक है, जेनेटिक शब्द दिया था W. बैटसन ने। ओके, सो मतलब जेनेटिक्स होती क्या है एक्चुअल में कि वंशांगति जो होती है वो एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें लक्षण जो है जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। इसमें ये प्रोसेस है। इसमें क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट देखते हैं। जेनेटिक्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन हेरिडिटी यानी कि वंशांगति, हेरिडिटी, और दूसरा है वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है कि आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। हेरिडिटी में क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होना। ठीक है, और वेरिएशंस में क्या होता है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताएं, यानी कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली असमानताएं। ठीक है, ये होता है आपका वेरिएशंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरिएशंस में। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल है ना। इसका पूरा नाम है जॉर्ज जोहन, यानी कि जॉर्ज जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? तो W. बैटसन, W. ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है वो है मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था। किस पर? ड्रोसोफिला पर। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर काम किया था, जिसने जीन थ्योरी दी थी। इसके अनुसार जीन गुणसूत्रों पर पाई जाती है। मॉर्गन ने जो है जीन थ्योरी दी थी। जीन थ्योरी मॉर्गन ने दी थी। याद रखने वाले टर्म्स हैं ये जो भी बताए जा रहे हैं ये सब। ठीक है, और लिंकेज थ्योरी भी दी थी और क्रॉसिंग ओवर भी समझाया था। क्रिस क्रॉस ओवर्स और ड्रोसोफिला में जेनेटिक मैप भी बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की, यानी कि वेरिएशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस क्या होता है कि जर्मिनल, और दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जर्मिनल वेरिएशन, दूसरा होता है सोमेस्टिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशंस में जो है जननिक विभिन्नताएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। जर्मिनल वेरिएशंस में जननिक विभिन्नताएं
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, ठीक है। और सौमिष्टिक जो होता है इसमें कायिक विभिन्नताएं जो हैं वंशांगत नहीं होती हैं, ओके। और अब है आपके जर्मिनल जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो क्रॉसिंग ओवर, सतत विभिन्नताओं में क्रॉसिंग ओवर और असतत में म्यूटेशन, ठीक है। और ये हैं आपके दो प्रकार की होती है। पहला है क्रॉसिंग ओवर जो कि सतत होती है, ठीक है। और दूसरा है म्यूटेशन, ये असतत होती है, इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जो है वो सतत होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जेनेटिक्स में आनुवंशिकी से संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो फैक्टर, पहला अपन टर्म्स पढ़ते हैं। टर्म्स में पहला है फैक्टर। फैक्टर्स में कारक, वंशांगति की इकाई जो किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशांगति के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब किसी कारक को प्रकट करने के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं? कारक होते हैं, ठीक है। दूसरा है एलिल्स, दूसरा है एलिल। एलिल्स क्या होते हैं? ये शब्द भी डब्ल्यू बैटसन ने दिया था, ठीक है। डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। किसी जीन के एकांतरित स्वरूप को जो समजात गुणसूत्र पर समान स्थल पर पाए जाते हैं। एलिल्स यानी कि युग्म विकल्पी होता है, यानी कि जो समान स्वरूप जो होता है समजात गुणसूत्र के वो सेम लोकस पर पाए जाते हैं, यानी कि सेम लोकस पर पाए जाने वाले एलिल्स, है ना। और फिनोटाइप जो है, तीसरा है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब किसी लक्षण का बाहरी कैरेक्टर, ठीक है, फिनोटाइप कहलाता है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप यानी कि किसी लक्षण का आनुवंशिकी संगठन, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो होता है वो जीनोटाइप कहलाता है, जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अंदर से जो अंदर क्रोमोसोम्स में जो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है कि समान लक्षण के कारक, जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होता है होमोजाइगस। नेक्स्ट अपन देखते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जैसे असमान कैरेक्टर्स, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। ये आपका हेट्रोजाइगस यानी कि विषम युग्मजी, ठीक है। सो आई होप कि ये बेसिक टर्म्स जो हैं आपको पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा, और पूरा चैप्टर्स इसके बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। सो थैंक यू, धन्यवाद।